हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ। आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम मैथ्स का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, तो आज से मैं आपका टॉपिक वाइज जो रिवीजन है वो शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपके 3 टॉपिक लिए हुए हैं। अनुपात, समानुपात और घातांक। इन तीनों टॉपिक पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ। साथ साथ इन क्वेश्चन का जो मैंने आधार रखा है वो रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन का स्तर पता चलता रहेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो किस स्तर के मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, उसी आधार पर मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपका। 40, 20, 40 और 100 समानुपात में नहीं है क्योंकि यहाँ कोई मध्य पद नहीं है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल या बाह्य पदों का गुणनफल 4000 है। आपको बताया हुआ है कि कोई 4 राशियां अगर समानुपाती हैं या नहीं हैं, इसकी केवल एक ही शर्त होती है कि अगर वो चारों समानुपाती हैं तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। अगर वो समानुपाती नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। यहाँ पर आप चाहें तो क्रॉस चेक भी कर लीजिए। बाह्य पद कौन कौन से हैं? तो बाह्य पद हैं 40 और 100। इनका गुणा करेंगे कितना आएगा? 4000। अंतः पद कौन से हैं? अंतः पद कह लो या मध्य पद आप बोल सकते हैं, वो हैं आपके 20 और 40। इनका गुणनफल कितना आएगा? 800। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है। और यहीं अगर ये समानुपाती होती तब आपका ऑप्शन सही रहता कि बाह्य पद और मध्य पदों का गुणनफल बराबर है। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन पर आइएगा। 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 9 गुणा 3 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। घातांक से क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे? आप देख पा रहे हैं आधार समान है और सभी गुणा में लिखे हैं, तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। जोड़ दीजिएगा यहाँ पर। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। यही तो क्वेश्चन है। घातें सब जुड़ जाएंगी। 3 की घात 4 प्लस 5 प्लस ब्रैकेट में माइनस की 9 और प्लस 2, सबको ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 की घात 4 प्लस 5 बाहर आएगा तो -9 और प्लस का 2 ऐड करेंगे हम तो 5 4 9 9 2 11। 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 3 की घात 2। और 3 की घात 2 का मतलब क्या है? 3 तिरका 9। किसी पर भी घात 2 लगी है, इसका मतलब क्या है? उसका 2 बार गुणा। ठीक है, चलिए आ गया सभी का, तो इसका उत्तर रहेगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नया अनुपात 1/2 हो जाए या 1:2 हो जाए। तो हम मानते हैं कि माना x घटाया जाए। तो देखिए 15 और 19 दिया है ना, तो 15/19 दोनों पदों में से हमने क्या घटा दिया? x ऊपर भी माइनस करेंगे, x नीचे भी करेंगे। नया अनुपात कितना बन जाएगा? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15 माइनस एक्स गुणा 2 और यहाँ पर 19 माइनस एक्स गुणा 1। गुणा कर दीजिएगा 15 दूनी 30 माइनस का 2x 19 एकम 19 और माइनस का x। पक्षांतर कर दीजिएगा यहाँ पर। 19 इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो 30 माइनस 19 2x इधर निगेटिव है तो इधर जाते ही पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस का x घटा देंगे। 30 में से 19 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 11। और 2x में से x जाएगा, कितना आएगा? x। तो x का मान कितना आ गया? 11 आ गया। यानी कि कितना घटाया जाए दोनों पदों में से? 11 घटाया जाएगा, तो हमें नया अनुपात कितना प्राप्त होगा? 1:2।
11 घटाने पर क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो। 15 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा 4, और 19 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा 8। जरा डिवाइड करना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना अनुपात बना 1:2। यही बन रहा था कि नहीं, यानी कि 11 जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। ऐसे आप चाहें तो अपना आंसर जो है वो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 4th क्वेश्चन देखिएगा, अनुपात ज्ञात करें। 50 ग्राम का 1/2 किलोग्राम से अनुपात ज्ञात करना है। 50 ग्राम कितने से चाहिए, 1/2 किलोग्राम से चाहिए। सभी को यूनिट याद है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम में। तो बताइएगा 1/2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, यानी कि आधा किलो में कितने ग्राम होंगे 500 ग्राम। ठीक है, 1000 का आधा कर दो 500, तो कितने होंगे 500 ग्राम। तो 50 ग्राम का 50 ग्राम, आधा किलो को भी ग्राम में कन्वर्ट किया तो बन गया 500 ग्राम। एक जैसी ही यूनिट करेंगे तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 0 कितना आया 1/10, यानी अनुपात क्या बन गया 1:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 पैसे का 5 रुपए से अनुपात। 60 पैसे का 5 रुपए से अनुपात। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे 500 पैसे। 60 पैसे का 60 पैसे रहने दिया, 5 रुपए का कर दिया 500 पैसे। डिवाइड करो, पैसे से पैसे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया 3/25। रेशियो कितना बन जाएगा 3:25। हो रहे हैं ना सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 घंटे का 45 मिनट से अनुपात। 3 घंटे का 3 आवर का कितने से चाहिए 45 मिनट से अनुपात चाहिए। बताइएगा भाई 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 3 घंटे में हो जाएंगे 103 गुणा 60, यही तो होगा। 1 घंटे में 7, तो 3 घंटे में 3 गुणा 60 मिनट, यानी कि 180 मिनट। ठीक है, तो 3 घंटे की जगह क्या रख दोगे आप 180 मिनट अपॉन 45 मिनट। मिनट से मिनट कैंसिल, 15 से डिवाइड हो रहा है, चाहे तो 3 से कर दीजिएगा, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 0 का 0, 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो कितना निकल आएगा 4/1, यानी कि अनुपात कितना बन जाएगा 4:1। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िएगा नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पर। एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 5:3 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1600 पौधे लगाए गए हों तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की अलग अलग संख्या निकालिए। बॉयज़ और गर्ल्स ने कितने पौधे लगाए हैं, रेशियो बताना है उनका 5:3, तो इस हिसाब से लड़कों ने कितने पौधे लगाए होंगे, लड़कों द्वारा लगाए पौधे कितने लगाए होंगे 5x। लड़कियों ने कितने पौधे लगाए होंगे 3x। क्वेश्चन में बोला है कि कुल कितने पौधे लगाए गए हैं 1600, लड़कों ने 5x लगाए, लड़कियों ने 3x लगाए, तो कुल पौधे कितने बने 5x + 3x, और वो हैं कितने 1600 के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 3x बराबर कितना हो जाएगा 1600, ये प्रश्न में ही दिया है हमें। 5 3 कितना हो जाएगा 8x बराबर 1600। 8 को पक्षांतर कर देंगे क्योंकि हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा 1600/8। 8 एकम 8, 8 दूनी
16। x का मान कितना निकल आया? 200। हमें तो ये पूछा गया है कि लड़के और लड़कियों द्वारा कितने कितने पौधे लगाए गए हैं। तो लड़कों ने कितने लगाए होंगे? 5 गुणा 200। x की जगह 200 रख दिया, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 0 0, यानी कि लड़कों ने लगाए 1000 पौधे। गर्ल्स ने कितने लगाए हैं? 3 × 200, 3 दूनी 6। लड़कियों ने लगाए 600 पौधे। चाहे तो ऐड करके देख लो, लड़कों के 1000, लड़कियों के 600, कितने बने? 1600। और टोटल पौधे भी कितने लगे थे? 1600 ही लगे थे। क्लियर? आगे आओ 6th क्वेश्चन पर। 6 का ए पार्ट देखिए। -3/2 का होल स्क्वायर और उस पर दी है घात -3। तो पहले अंदर वाला सॉल्व करो। -3/2 पे घात 2 और उस पर होल घात कितनी है? -3। अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो कैसे करोगे उसको? -3 × -3/2 गुणा 2, क्योंकि अंदर घात कितनी दी थी? 2 दी थी ना। ऊपर -3 अभी लगी रहने दो, इसको तो अभी हटाना नहीं है। ये देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 तिरका हो जाएगा 9 और 2 दूनी 4। इस पर घात -3। अब घात को प्लस करना सिखाया है, अंश को हर और हर को अंश बना करके। तो इसको हम पलट के लिख दें, 9 की जगह 4 और 4 की जगह 9। अब घात हो जाएगी +3। घात अब खोल दो, 4 का 3 बार गुणा, 4 चौक 16, चौक 64। 9 का करेंगे तो 9 निम 81 और 81 में 9 का करेंगे तो 729। तो उत्तर निकल आएगा 64/729। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी क्वेश्चन देखिएगा। 5/3 पे घात -2 भाग देना है 5/3 पे घात -4 से। ठीक है, तो इसको भी सेम भाई, पहले तो आप घात को क्या करें? पॉजिटिव बना लें। 5/3 पे घात -2 डिवाइड बाई 5/3 पर पावर -4, यही तो दिया है क्वेश्चन। तो आपका काम रहना चाहिए कि घात को आप क्या बनाएं? पहले पॉजिटिव बना लें। तो पलट के लिख देना है 3/5 पे घात 2 डिवाइड बाई 3/5 पे घात 4। घातें खोल दीजिएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा आपका? 3 तिरका 9 और 5 25। यहाँ कितना बनेगा? 3 तिरका 9 तियाँ 27 तियाँ 81 और 5 का करेंगे तो 5 की घात 4 का मतलब क्या है? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 और 5 25 और 25 गुणा 25 का मतलब क्या रहेगा? 25 पंजे 125, हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 625। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 625। अब अगले स्टेप में क्या करोगे? डिवाइड को हटा के लगाएंगे मल्टीप्लाई। 9/25 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो अगली भिन्न क्या होती? पलट जाती है। 625 ऊपर आ जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा। 9 एकम 9, 9 निम 81, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 12 बचेगा और 25 पंजे 125। अरे सॉरी, 25 दूनी 50, ध्यान नहीं दिया। 25 दूनी 50, ठीक है। फिर 12 बचेगा और 25 पंजे 125। तो आंसर आपका निकल आएगा कितना? 25/9। ठीक है, आ गया सभी का उत्तर। कितना आएगा? 25/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 की घात 3 गुणा 16 की घात -2 भाग देना है 2 की घात -3 से। 4 की घात 3 गुणा 16 की घात -2 को प्लस बनाएंगे तो कैसे लिखोगे? 1/16 की घात 2 डिवाइड 2 की घात -3 को प्लस बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? 1/2 की घात +3। 4 की घात 3 का मतलब क्या है? 4 चौक 16, चौक 64। स्क्वायर करो, 16 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 16 गुणा 16। गुणा करेंगे तो आपका आएगा 256 डिवाइड बाई, इसको खोल दो, 2 की घात 3 का मतलब क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 64 गुणा 1/256, भाग को गुणा किया और इसको पलट दिया, 8 ऊपर 1 नीचे। डिवाइड कर दीजिएगा, 16 से ही हो रहा है। 16 चौक 64, 16 एकम 16 और फिर आपका कितना बचेगा? 9, 16 छिंग 96, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना निकल आया?
2। देखने में कितना बड़ा था और आंसर देख सकते हो कितना छोटू सा आया है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही लगते हैं, देखने में बड़े लगते हैं, डर लगता है, लेकिन आंसर बड़े छोटे छोटे आते हैं इनके। नेक्स्ट देखिएगा 8th क्वेश्चन। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 7:3 का अनुपात है। यदि खेत की लंबाई 63 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। L/B कितना दिया है 7/3। तो यहाँ से L कितनी हो गई 7x और B कितनी हो गई 3x। क्वेश्चन में बोला है लंबाई कितनी है 63 मीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लंबाई यानी कि 7x कितनी है 63 मीटर है। तो यहाँ से x का मान निकालिएगा। तो x कितना निकल आएगा x बराबर 63/7। 7 एकम 7 और 7 निम 63 यानी कि x बराबर निकल के आ गया 9 मीटर। तो यहाँ से हम चौड़ाई b बराबर निकाल सकते हैं। चौड़ाई b थी 3x। तो यहाँ पे b बराबर 3 × 9 मीटर। गुणा करो 9 × 27। तो चौड़ाई कितनी निकल आई है चौड़ाई निकल आई है 27 मीटर। क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर 9th क्वेश्चन देखिए। यदि 5, 15x व 105 समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। चारों राशियां कैसी हैं समानुपाती हैं। और समानुपाती की शर्त एक ही थी कि बाह्य पदों का या अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के। अंतः पद कौन से हैं 15 × x बराबर बाह्य पद 105 × 5। पक्षांतर कर दो तो x बराबर 105 × 5/15। 15 एकम 15, 15 सत्ते 105। ठीक है 15 सत्ते 105 गुणा कर देंगे अब तो x बराबर कितना आ जाएगा 7×5 35। ठीक है तो आंसर निकल आएगा 35। नेक्स्ट आइए 10th क्वेश्चन पर मान बताइए। दोनों के मान बताइए। चलिए x⁻6 डिवाइड बाई x⁻7 का मान होगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे। x⁻6 अपॉन x⁻7। -7 को आप ऊपर भेज दीजिएगा तो घात क्या होगी प्लस की हो जाएगी। यानी कि x⁻6 गुणा x⁻+7। गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो x⁻6 + 7 बराबर x⁻1। ठीक है। और स्टार्टिंग में भी आप लगा सकते थे कि भाग में दिए तो घातें घट जाएंगी तब भी हो जाता। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 के ऊपर है 1/3 पावर। तो इसको आप लिख सकते हैं √27 और इसको क्या लिख सकते हैं √25। √27 का जैसे ही आप घनमूल लेंगे तो कितना आएगा 3 क्योंकि 3 तिरका 9 3 27। तो घनमूल इसका आ जाएगा 3 और 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। गुणा करेंगे 5 3 15। है ना आसान क्वेश्चन। कुछ भी टाइम लग रहा है क्या इनमें। मुश्किल से कुछ सेकंड के ही क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी कारखाने में 300 व्यक्ति काम करते हैं। यदि किसी दिन 50 व्यक्ति काम करने न आए हों तो उस दिन काम करने वाले तथा काम न करने वाले व्यक्तियों में अनुपात ज्ञात कीजिए। कितने व्यक्ति काम करते हैं 300 काम करते हैं। एक दिन क्या है कि 50 व्यक्ति काम नहीं करने आए तो उस दिन काम कर कितने लोग रहे होंगे। काम करने वालों की संख्या कितनी हुई होगी उस दिन 300 - 50 यानी कि 250 लोग उस दिन काम कर रहे होंगे। तो उस दिन में हमें अनुपात किसका पूछा है काम करने वालों का काम न करने वालों के साथ अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे काम करने वाले अपॉन काम न करने वाले। उस दिन काम करने वाले लोग हैं कितने 250 और काम न करने वाले कितने हैं 50 लोग। 250/50 0 से 0 कैंसिल 5 एकम 5 पचम 25। तो रेशियो कितना बन गया इनका
5:1। देखने में प्रश्न कितना बड़ा लग रहा है, भारी भरकम, लेकिन देख सकते हो ना कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपसे 2020 में पूछा गया था, इससे मिलता जुलता। मान ज्ञात करें a की पावर 7 डिवाइडेड बाई a की पावर -9। तो देखो इसको मैं उसी तरीके से बता देती हूँ जैसे मैं समझा रही थी। a की पावर 7 अपॉन a की पावर -9। आधार समान है, भाग में दिए हैं, घातें घट जाएंगी। तो a की पावर 7 माइनस दूसरी वाली घात कितनी है, -9। ठीक है, a की पावर 7 माइनस माइनस प्लस 9 ऐड करेंगे, 9 7 कितना हो जाएगा, 16। तो a की घात 16। क्लियर है। नेक्स्ट आइए 13 क्वेश्चन पर। x की पावर a माइनस बी, फिर x की पावर b माइनस सी, और फिर x की पावर c माइनस। ये x बने हुए हैं, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है ये, ठीक है। x की पावर a माइनस बी, इसका मतलब है क्या, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर माइनस बी। और माइनस बी पावर को आप कैसे लिख सकते हैं, x की पावर a का ही रहेगा, माइनस बी को नीचे ले जाओ तो 1/x की पावर b। ऐसे ही लिखते हुए चलें, डायरेक्ट आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ से हम यहाँ पर कैसे आए हैं। तो हम यही लिखते हुए चल रहे हैं, x की पावर a मल्टीप्लाई 1/x की पावर b मल्टीप्लाई फिर x की पावर b 1/x की पावर c, ये वाला। अब ये वाला सॉल्व करेंगे, x की पावर c मल्टीप्लाई 1/x की पावर a। x की पावर a से x की पावर a कैंसिल, x की पावर b से x की पावर b कैंसिल, और x की पावर c से x की पावर c कैंसिल। कितना आ गया, 1। ज़ीरो नहीं आएगा, जिनका ज़ीरो आ रहा है वो गड़बड़ कर रहे हैं। जब हम भाग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अगर सभी पद कट जाते हैं तो कितना उत्तर आता है, 1 आता है। जैसे 2/2 का मतलब क्या है, 1, ना कि 0। ज़ीरो जो है वो आपका आता है घटाने में, जब 2 में से 2 घटाओगे तब ज़ीरो आएगा, भाग देने में ज़ीरो नहीं आता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13। यदि विद्यालय में 240 बच्चे पढ़ते हैं जिसमें से 60 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए, तो स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। टोटल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 240। 60 बच्चे बीमार पड़ गए तो स्वस्थ बच्चे कितने बचे होंगे भाई, 240 माइनस 60 यानी कि 180। हमें क्या चाहिए, स्वस्थ बच्चों का बीमार बच्चों के साथ में अनुपात। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वस्थ बच्चे बटे बीमार बच्चे। स्वस्थ बच्चे कितने हैं, 180, बीमार बच्चे कितने हैं, 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 तियाँ 18। कितना रेशियो आ गया, 3:1। क्लियर है। ये मैंने आपका ठाकुर पब्लिकेशन की जो बुक है वहाँ से क्वेश्चन लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक छात्रावास में 500 छात्रों के लिए 20 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 100 छात्र घर चले गए तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। 500 छात्र के लिए सामग्री चल रही है 20 दिन। यहाँ पर लिखेंगे छात्र, यहाँ पर लिखेंगे दिन। 500 छात्र हैं तो भोजन सामग्री चली 20 दिन। 100 छात्र चले गए तो बचे छात्र कितने हैं, 400। कितने दिन तक चलेगी, x दिन तक चलेगी, हमने मान लिया। x की तरफ रेशियो लगा लेंगे। इसके बाद ये देखेंगे अनुलोम है या प्रतिलोम है। तो देखो 500 लोग थे तब तो 20 दिन चल रही थी, अब रह गए 400 लोग तो वो 20 दिन से ज़्यादा चलेगी। चाहे कितने भी दिन चले वो हमें नहीं पता, पर 20 से ज़्यादा चलेगी। एक राशि घटी दूसरी बढ़ रही है, इसका मतलब प्रतिलोम अनुपात है। एरो ऐसा लग जाएगा। अब इसको कैसे लिखोगे, यहाँ से लिखना शुरू करो, 400 रेशियो 500 समानुपात 20 और फिर x। ठीक है, अब क्या करना है, सेम वही, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 400 गुणा x बराबर
500 गुणा 20। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 500 गुणा 20 बटे 400। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, यहाँ पर 10 बार जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। 5 गुणा 5 यानी कि कितना आ गया, पचम 25। यानी कि जो वो भोजन सामग्री है वो कितने दिन तक चलेगी, 25 दिनों तक चलेगी। ठीक है, हमने x ही तो दिन माने थे और x का मान कितना आ गया, 25 दिन। नेक्स्ट आइए 15 क्वेश्चन पर। करनी लगी हुई है, उस पर घात है 5 और 9/7 अंदर लिखा है का घातांकीय रूप होगा। सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है। तो घातांकीय रूप में कैसे लिखोगे, 9/7 पे घात, करनी पे जो भी घात लगी है उसको 1/, के रूप में लिख देना। 5 लगी है तो क्या हो जाएगी, 1/5। ठीक है। 16 क्वेश्चन देखिएगा। यदि 15 मजदूर किसी काम को 45 दिन में पूरा करते हैं तो 30 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर हमने लिया मजदूर और यहाँ पर हमने लिए हैं दिन। 15 मजदूर 45 दिन में काम कर रहे हैं तो 30 मजदूर हमने माने x दिन में काम करेंगे। x की तरफ एरो लगा लिया। देखो 15 मजदूर 45 दिन में करें तो 30 मजदूर कहीं ना कहीं कम दिनों में करेंगे काम, यानी कि मजदूरों की संख्या बढ़ते ही दिनों की संख्या कम हो गई। कैसा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है। क्लियर है, तो एरो दूसरा लग जाएगा। अब इसको लिखोगे कैसे, 30 से 30 रेशियो 15 प्रपोर्शन 45 रेशियो x। सेम वही, अंतः पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, सॉरी अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी कि 30 गुणा x बराबर 15 गुणा 45। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 गुणा 45 बटे 30। डिवाइड करो, 15 दूनी 30, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और फिर जाएगा 2 दूनी 4.5, 2 पंजे 10, यानी कि 22.5 दिन तक वो जो भोजन सामग्री है वो चलेगी। क्लियर है सभी का, कर लिया सभी ने। चलिएगा आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 2.5 रेशियो x प्रपोर्शन 1.25 रेशियो 2.5 समानुपाती हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। अंतः पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो x इक्वल 1.25 इक्वल 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। 1.25 को पक्षांतर कर दीजिएगा तो 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, वो उधर मल्टीप्लाई में तो इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे। डेसिमल हटाया, नीचे 1 ज़ीरो बढ़ा, फिर डेसिमल ये वाला हटाया तो नीचे 1 ज़ीरो और बढ़ गया। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 25 से डिवाइड कर दो, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, पचम 25, यानी कि x बराबर कितना है, x बराबर है 5। क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट 18 क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि x 20, 20 व 40 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x रेशियो 20 प्रपोर्शन 20 रेशियो 40, ये कंडीशन है। तो वही बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। x मल्टीप्लाई 40 इक्वल 20 मल्टीप्लाई 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 गुणा 20 बटे 40। 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये जाएगा 10 बार। तो यहाँ से x बराबर निकल आएगा 10। आ गया सभी का। क्वेश्चन एकदम फटाफट से सॉल्व हो रहे होंगे ना सभी से। आगे बढ़ते नेक्स्ट 19 क्वेश्चन पर। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है।
इसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है वह कितने समय में तय करेगी। इधर लिखते हैं चाल और इधर लिखते हैं समय। दूरी बराबरी रखी गई है। अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वो 3 घंटे में दूरी तय कर पा रही है। अगर उसने दूसरी कार चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो वह कितने समय में वह दूरी तय करेगी। एरो लगा दिया। अब ये बताओ, अगर आप 30 किलोमीटर की स्पीड से चलोगे तो 3 घंटे में पहुंच रहे हो, और अगर आपने स्पीड फास्ट कर दी 40 किलोमीटर की तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे ना, देर से तो नहीं पहुंचेगा कोई। तो देखो, जैसे ही स्पीड बढ़ा दी समय कम लगा, यानी कि कैसा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात। क्लियर है। तो अब इसको कैसे लिखोगे, 40 अनुपात 30 समानुपात 3 अनुपात x। ठीक है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंत्य पदों का गुणनफल। तो 40 गुणा x बराबर 30 गुणा 3। पक्षांतर कर दीजिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 30 गुणा 3/40। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर 3 तिरका 9/4। तो आप सीधे सीधे लिख दो 9/4 घंटे में आप डिवाइड कर दो। 4 एकम 4 तो जाएगा 4 दूनी 8, बचेगा 1, दशमलव लगेगा 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, फिर आपका 2 बचेगा और 5 आ जाएगा। तो 2.25 घंटे में जो है वो पहुंच पाएंगे। 2.25 आवर। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। यदि A रेशियो B बराबर 2:3, B रेशियो C बराबर 4:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5। हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C। तो पहले हमारा काम रहेगा B और B को समान करें। B और B को समान करने के लिए यहाँ पर 4 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर 3 का, तभी तो होंगे। 4 तियाँ 12 और 3 चौक 12, दोनों जगह समान हो जाएंगे। अब गुणा करते हुए लिख लो यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 3 चौक 12 और 5 तियाँ 15। यहाँ पर ये है A, ये है B, यहाँ ये है B और ये है C। सबको इकट्ठा मिलाते हुए लिख देंगे तो कितना बन गया आपका अनुपात, 8:12:15। और हमसे यही पूछा गया था। क्लियर है। तो यहाँ पर अच्छे से लिख देती हूँ मैं, क्या बनेगा, A रेशियो B रेशियो C बराबर 8:12:15। क्लियर है। चलिएगा, तो आज फिर इतना ही रखती हूँ। मुझे उम्मीद है कि क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। नेक्स्ट आपके जो टॉपिक हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, शेयर, ये 3-4 टॉपिक जो हैं इकट्ठे एक साथ इन सभी के क्वेश्चन लेकर के आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।